के साथ कुछ नहीं हुआ और कुछ लोगों के साथ कुछ हो गया। कुछ लोग वहीं थे और कुछ लोग वहां नहीं थे, है ना? अलग दुनिया में चले गए थे। वो अलग दुनिया कौन सी दुनिया थी, वो इनका एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं, क्योंकि ये आपके सामने की बात है। कोई ऐसा नहीं था क्या, कोई नौटंकी के लिए हमने कोई जगह छोड़ी नहीं थी, है ना? और वही माहौल था और उसमें अब इनका विचार क्या कहता है ये हम लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। तो एक माइक आप इनको दे दोगे तो पहले आप अपना अनुभव बताइए, कैसा रहा होगा और आपके दिमाग में कोई सवाल है क्या? सवाल तो कुछ नहीं है, बट ऐसा कुछ बॉडी में से फ्लो हो रहा था और ऐसा लग मतलब खड़े ही नहीं हो पा रहा था मैं। हाँ अचानक से गिर गया, मतलब हाँ। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था उस और टाइम। गिरने के बाद कुछ पता नहीं क्या हुआ? कुछ नहीं पता चला क्या, हाँ। समझ नहीं आ रहा, आपको ऑटोमेटिक गिर गया गिरते मैं। समय चोट भी नहीं लगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ऑटोमेटिक। मजा सा आ रहा था? हाँ, हैं? ऑटोमेटिक मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था उस टाइम, वो समझ नहीं आया लेकिन हाँ क्या हो रहा था। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था, कुछ समझ नहीं आएगा तो हाँ। बता देना। अभी आप बताइए, आपको क्या लग रहा? हमको उसमें लगा ऐसा है, नजदीक करके बोलिए। हाँ, एकदम शरीर पहले एकदम सुन्न जैसे होने लगा, जैसे कोई वाइब्रेशन। धीरे 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 जैसे अंदर गिरे, एकदम ऐसा अलग सा फील हुआ। एकदम बॉडी रिलैक्स कब होगी हमको पता ही नहीं चला। और जब आधा घंटे के बाद उठा, ऐसा लगता है जैसे कोई पूरी नाइट सो के उठा है, जितना रिलैक्स नहीं होता इतना आधा घंटे में बॉडी रिलैक्स हो गई एकदम, इतना रिलैक्स फील हुआ है। जिंदगी का सारा बोझ उतर। वो एकदम मतलब साफ हल्का हो गया, जैसे ऊपर से किसी ने बोझ उतार के रख दिया हो, रिलैक्स। हाँ। जैसे रिलैक्स होना। सारी जिंदगी का बोझ हाँ, है, वही जीरो पे आ गए। एकदम साफ जीरो पे। मजा आ गया। मजा मतलब अति मजा। अति मजा। मजा अलग होता है, अति मजा। परम आनंद जिसे कहते हैं ना, हाँ। वो परम आनंद जो। अच्छा, दिखा भी कुछ? दिखा नहीं, महसूस बहुत कुछ किए। महसूस किया? महसूस बहुत। एक्सप्लेन करो वो जो किया। महसूस तो भी क्या, बहुत आगे और बहुत पीछे चले गए, कुछ पता ही नहीं है। हाँ, जैसे कोई एकदम अलग ही दुनिया में फील हो गया। क्या क्या महसूस बहुत सारे बॉडी ने महसूस किए हैं। बहुत सारा किया, मतलब पता नहीं है क्या? मतलब वाइब्रेशन, जैसे अलग दुनिया में जैसे अपन खड़े ऐसे महसूस हो रहे हैं, जैसे अपन जमीन में धस रहे हैं। हाँ। ऐसे महसूस हुए बहुत हाँ, सारे, हाँ। मतलब एकदम अलग फीलिंग। ठीक है, तो आपको लगा नहीं कोई आके निकाल ले मुझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मजा आ रहा था कि जाने दो, मजा आ रहा था। जाने दो। इधर दो। नमस्ते। अभी मैं ये पहली बार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहले एजुकेशन जो था वो ऐसी संस्था में मैंने लिया हुआ है, तो मेरे को ये चीज़ का मालूम था। और ये चीज़ ज़्यादातर अपने देखते हैं तो साधना में या कहीं पे अब बैठते तो ये अपने करते हैं। तो इसका एक ही है कि खुद की ऊर्जा को पहले अपने दिमाग से जो भी सवाल जवाब मतलब होता है उससे तुम्हें क्लीन होना है। क्लीन होने के बाद ही अपने खुद को शांत कर पाते हैं, और शांत करते हैं तो हल्का महसूस करते हैं, और हल्का महसूस होता है तभी हम अपने खुद को देख पाते हैं। जब खुद को देखते हैं तो फिर आजू बाजू और सब चीज़ दिखने लगती है। तो उससे वही चीज़ है कि आप जब एक लाइन में आ जाते हो दिमाग से, तभी खुद को समझ भी पाते हो, और तुम जो देख नहीं सकते जो नज़रों से, वो तुम्हें दिखाई देने लगता है। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। तो इसके लिए पहले तो खुद को भी तैयार होना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ों के अपनों को खुद को भी वो समझ के साथ उसको अमल में करना पड़ता है। तो तभी जाके ये थोड़ा, हालांकि शुरुआत में थोड़ा ये जो अभी बात बताई भाइयों ने, वो हिसाब से होता है कि अपने को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। हाँ, एक चीज़ होती है कि तुमको थोड़ा हल्का भारी और थोड़ा शरीर ढीला और एकदम थोड़ा स्फूर्ति जैसा कुछ अलग महसूस हो सकता है। तो ये चीज़ है कि अपने ये करने से अपना ध्यान और अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके जो पॉइंट्स अपने दिमाग में पड़े हुए हैं वो आपको मतलब आपके सामने आ जाते हैं, रिलीज़ होते हैं। तो वो एक समझना है ये चीज़, पर वो थोड़ा प्रैक्टिस और नॉलेज के हिसाब से आएगी। जी बिल्कुल। आप बताइए डॉक्टर साहब,
क्या कुछ रहा मेरा नज़दीक से? मेरा जो अनुभव है वो डिटेल में सब लोगों की जगह नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरा जो लास्ट में मेरा जो संकल्प दृढ़ हुआ वो है कि मैं धरती का सबसे मजबूत बेटा हूँ। वो मुझे संकल्प हुआ, और मेरे बाद में ऐसा बोला लगा कि सबसे बड़ा नहीं, लेकिन मैं धरती का मजबूत बेटा हूँ। हम धरती को माँ समझ रहे हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में कि हम वसुदेव कुटुम्बकम जो हमारे ऋषि मुनि पहले की हमारी संस्कृति का ये सेंटेंस है कि वसुदेव कुटुम्बकम, तो वो कैसे है एक्सप्लेन करूँ? हाँ, तो उसमें क्या है कि जैसे हम मदर के पेट से पैदा होते हैं, तो जैसे मदर का जो यूट्रस होता है तो वो 9 महीने बच्चे को धारण करके रखती है। तो 9 महीने के लिए वो बच्चे के लिए वो जो एटमॉस्फेयर है यूट्रस का, वो कोथरी के अंदर का, वो उसका जीवन का मेन सोर्स है। तो उसके बाहर बच्चा आएगा तो जी नहीं पाएगा। तो 9 महीने तक बच्चा उसके पेट में रहता है उस एनवायरनमेंट में, इसलिए वो उनका बेटा है और वो माँ है। बाद में 9 महीने के बाद डॉक्टर अम्बेलिकल कोड को काटता है, उसके बाद वो कोथरी के बाहर आ जाए तो उसका एटमॉस्फेयर वो वायरलेस था एटमॉस्फेयर। बाद में वो कट होने के बाद वायर लेस हो जाता है, वो वायर वाला था, वायरलेस हो जाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो वन टाइप ऑफ अम्बेलिकल कोड है, उसके हम बाहर जाएंगे तो जी नहीं सकेंगे, इसलिए हम उसके अंदर ही रहेंगे तो जिएंगे। तो वायरलेस हमारा कनेक्शन ये धरती से जुड़ा हुआ है, जो हम हवा, पानी और खुराक से लेते हैं। दूसरा जो थॉट प्रोसेस का जो नर्वस सिस्टम का जो कनेक्शन हमारी माता का होता है, वो कट होने के बाद यहाँ धरती पे हमारा वायरलेस कनेक्शन हो जाते धरती से। जो थॉट प्रोसेस, जो हमारा जो विचार आता है वो भी कहाँ से आता, कोई जगह से आते। जैसे हमारी मदर के साथ हम जुड़े होते तो हमारी मदर का ब्रेन हमारे कनेक्शन होता है तो उससे आता है। वैसे हमारी माता जब पैदा होते हैं और मरते, ये पीरियड के दरमियान हमारी माता ये धरती माता हो जाती है। और सेम सिस्टम है, वायरलेस है, वो वायर कनेक्टेड था, ये वायरलेस हो जाते। वैसे हम धरती से जुड़े हुए होते हैं, जन्म लेते हैं मरते तक, इसलिए हमारी ये माता है। और सिंपली के जो एक पेट से जो होते हैं वो भाई बहन होते हैं। वैसे हम इस जन्म देने के बाद हम सभी एक ही एटमॉस्फेयर में रहते, मीन्स हम सब भाई बहन हैं, इसलिए हमारा जो परिवार एक हो जाता है। इसलिए वसुदेव कुटुंब का वो सेंटेंस दिया है। और इसमें ह्यूमन नहीं आते, सब आ जाते हैं, सब एक ही एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इसलिए पूरा परिवार है धरती माता। इसलिए माँ धरती है, माँ है, वैसे हम जुड़े हुए हैं। तो एक संकल्प कनेक्ट हो। आप बताइए। डॉक्टर साहब के चरण स्पर्श। आप सभी भाइयों को राम राम, बहनों को भी राम राम। मुझे कुछ मैं लास्ट में लेट आया था, कुछ नीचे सेशन चल रहा था, तो जब मैं आया तो हम सब लाइन से थे। डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि कोई एक वृक्ष की जैसी कोई बात हो रही थी, बस वो वृक्ष का ध्यान में इतना है। फिर मैं, अपन सभी खड़े थे, मैं भी खड़ा, फिर मेरे को कुछ 5-10 मिनट बाद एक कुछ पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या है हो रहा। बस ये है कि मैं ज़मीन से ऊंचा उड़ गया और कहीं पेड़ पे वगैरह घूम रहा, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, और हल्का सा हो गया, हवा में उड़ रहा। मेरा शरीर में ठंड बज रही, रोए जैसे हो रहे, और इसके अलावा मेरा सर चक्कर सा घूम रहा, और कोई ऊपर की कोई शक्ति जैसे ये चुंबक टाइप उसको खींच रही, और बिल्कुल ऐसा है चक्कर टाइप न्यू सिर ये घूमना, चक्कर तो नहीं आना, बाकी ऐसा सिर जोर जोर से घूमना, रोए वगड़े खड़े होना, और तेज प्रकाश दिखना, मतलब इतना तेज प्रकाश कि ये सूर्य भी उसके सामने फीका। बस मुझे इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन आसपास, इसके अलावा मुझे कुछ ध्यान नहीं। तो आपको प्रकाश भी दिखा जी? किस रंग का? पहले तो ऐसा सफ़ेद स्टार टाइप न्यू आना, फिर वो उन स्टारों का नीला होना 7 रंगीय में, और एकदम बिल्कुल सफ़ेद तेज, फिर वो
ओम टाइप ने ऐसा होना बिल्कुल हजारों लाखों मतलब वो सूर्य टाइप आने चल के इतना तेज प्रकाश कि कुछ वो कुछ बता नहीं सकता मैं आपको। आप काफी देर से बाद आए। हाँ कोई बात नहीं, आ रहा है छोड़ो। हाँ सभी धरती पुत्रों को नमस्कार, प्रणाम। ठीक है, मैंने आपसे ये कहूँगा कि हमारी लड़ाई में पशु पक्षी प्राणी ये भी ठीक हमारा साथ में है। वो बोल रहे हैं आप अकेले नहीं है, हम भी आपके साथ में हैं, क्योंकि दूसरा कारण है हम भी बहुत दुखी है, इस लड़ाई में हम भी आपके साथ रहेंगे, ऐसे बोलो। तो आप क्या लगा पिछले 2-3 घंटे में? वैसे जो उनकी पशुओं की वाणी, उनकी है ना, उनकी घोड़े की आवाज़, उनकी वो है ना वो मोर की, कि हम सब आपके साथ में हैं, आप अकेले नहीं है। जनता सरकार मोर्चों में सब एक एक प्राणी भी आपके साथ में है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। जब भी लड़ाई होगी, जैसे कि तो भी हमारी गांव में होता ना, गांव में तो हम भी अपनी भैंसों को लेके जाएंगे वहाँ पर, उनको न्याय चाहिए कि ये भी दुखी है तुम्हारे, है ना, तुम्हें वो होता ना जो बिल गेट्स होता ना, बिल गेट्स का जो प्लेन घुमाता ना, जो इससे वो प्राणी सब दुखी है। इस लड़ाई में हम सब प्राणी भी उनको साथ में वो भी आएंगे हमारे साथ में, इसलिए हम अकेले नहीं, हम लाखों करोड़ हमारी सेना तैयार हो गई है। और भी लोग, जिस लोगों ने वैक्सीन लगाई है ना, वो तो हमारे पक्के जनता सरकार मोर्चों में जोड़ने वाले है ही वो तो, और जिसके सीजर हुई है वो भी बहुत दुखी है, इसलिए बहुत सारे लोग हमारी सेना पहले से तैयार है, उनको खाली जगाना है बस खाली। ठीक है, ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ। तो आपको फील क्या हुआ वहाँ? फिर तो सर जी देखो, हम बोल रहे कि या आपको भी मौका मिला, आप काम करो, नहीं तो और तैयार है। अब जी जो बला साहब बोल रहे हैं कि आपको जगा रहे हैं, आपने इनको दूसरे तैयार, सेना बहुत तैयार है, ऐसे नहीं कि आपने कहीं नहीं, तो पीछे से लोग और तैयार है, इसलिए आपको मौका दिया है, तो इस भागीदारी में आप भी भागीदारी ठीक बढ़ाइए, नहीं तो सेना तो हमारी बहुत पीछे और तैयार है ही ऐसे। बढ़िया, धन्यवाद। अभी आप लोगों ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन लोगों से सुना। 3-4 लोग और हैं मैं देख रहा हूं जिनके हाथों में और पैरों में सेंसेशन हुआ था, भारी से हुए थे उनके हाथ और शरीर। वो कौन है? हाथ खड़े करो। इसमें से आपका तो पूरा लंबा चला थोड़ी देर, है ना? हाँ तो आके बताओ ना, आके बताओ जिसका थोड़ा बहुत चला था थोड़ी देर के। हाँ भारी हुए थे थोड़ी देर के लिए, वो बस 1-2 मिनट के लिए हुए थे। तो आप जो 3-4 घंटे वहाँ थे, आपको क्या लग रहा है टाइम कितना हुआ है? ऐसे फील हो रहा है 4 घंटे हो गए, ऐसा लग रहा है बस 1 ही मिनट हुआ है? मजा आ रहा है, चलने दो। मजा आ रहा है, चलने दो। पहले तो सिर में थोड़ा भारी हो रहा, वो थॉट बोट सब एनर्जी नीचे पैर से चल रहा था, वो पैर भारी हो गया था। पैर भारी हो गए थे इसके। हाँ चलने दो, कोई बात नहीं। तो बाद में थोड़ा रिलैक्स हो गया, पूरा मस्तिष्क हल्का हो गया था। और भी है कोई मस्तिष्क हल्का हो गया जिसका? दो, ये माइक दे दो, आप भी बताइए, माइक दे दो। ये इसलिए मेरे को दे दो, ये मैं इसलिए आपके सामने शेयर कर रहा हूं क्योंकि बहुत जगह पर आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कम मिलेंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलेगा। बता दी। सभी को नमस्कार। नीचे जो हुआ, पहले तो मन शांत हो गया, एकदम पूरा मन एकदम शांत, जैसे कोई विचार मन में था ही नहीं, ऐसा मन पूरा शांत हो गया। और जो कंपन है हाथों में, इधर से थोड़ा कंपन हो रहा था और हाथों में से जा रहा था, और पैर जो है वो थोड़े भारी हो रहे थे, इसलिए मैं तो बैठ भी गया उधर, और पैर आगे पीछे करना पड़ता था, थोड़ी देर बैठ के फिर पैर फैलाना पड़ता था, ये चीज़ हुई। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आप सारे लोग जितने लोगों ने वाइट लाइट और थोड़ी ब्लू स्पॉट, ये 2 दिखे। ठीक बात। तो अभी आपको क्या है कि जितने लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, उनके भीतर का डर पूरी तरह से खत्म किस किस का हो गया है? पूरी तरह से खत्म कि अब हम रेडी हैं। मतलब वो जितने हुआ उनका तो हो गया ना, हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं रहा ना। डाउट खत्म हो गए। मतलब देखो, मैं आपको इसमें कुछ फर्क बताता हूं कि कुछ लोगों के साथ क्या हुआ। जैसे
ये भाई हैं, ये बैठे हुए हैं पुनीत के साथ में। क्या नाम आपका है? हाँ, अब इनके साथ क्या है, इनकी पुराना ज्ञान इनके आड़े आ रहा था। इनको किसी ने पुराना कभी बता दिया होगा ध्यान की विधि, वो आड़े आ रही थी आपके बीच में। मैं देख रहा था कि आप उधर ही जा रहे हो, मैं कह रहा हूं उधर छोड़ दिया हो सब कुछ, लेकिन आप वहीं जा रहे थे। और मैं खड़ा खड़ा मैं सोच रहा हूं अब मैं इसको बीच में कैसे टोकूं, ये दिमाग लगा रहा है। मैंने बोला था अपना दिमाग अपने घर पे रखिए आओ ना, थोड़े टाइम के लिए सुन लो एक बार जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो कर लो, पर आप लोग नहीं माने। आप अगर पुराना आपको किसी ने भी बता दिया है और उस बताने से अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिला है तो एक बार चेंज करके देख लो। जैसे जितने लोग यहां खड़े हुए सबने अपना अनुभव अलग अलग बताया, क्योंकि सबका स्थान अलग है सेना में, सबकी पोजीशनिंग अलग है। फुटबॉल का मैच होता है, सबको सेंटर फॉरवर्ड थोड़ी खेलना होता है। तो आपको कहां खेलना है, आपका रोल क्या है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये वहां से आएगा, वहीं से आना है। बहुत से लोगों को यह लगता है कि देवेंद्र भाई बताएंगे क्या करना है। नहीं, यह इतना बड़ा युद्ध है, ये प्योर आध्यात्मिक युद्ध है, ज्ञान युद्ध इसे हम बोलते हैं। और इसे को केवल प्योर सोल ही लड़ सकती हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि मोर्चे में जुड़ने से पहले जिसके साथ चीटिंग कर लिया, झूठ बोल दिया, छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ो, आज के बाद यहीं फेंक दो। आप 1 से 3 तारीख वाले में आए हो, आज यहां फेंक जाओ सब कुछ, कि अब से नहीं करेंगे। अगर आज भी अपनी प्योरिटी को बना लेंगे तो फिर वो सेना तैयार होगी कि जहां हम चलते चलेंगे। यहां पे मैं और सुबह पुनीत बात कर रहे थे, यहां वो लेवल नहीं था ऊर्जा का जिस लेवल की हम लोग उम्मीद कर रहे थे। लेकिन 2-3 फायदे हो गए। एक तो पूर्णमासी नजदीक थी, 2 ही दिन पहले गई थी, और दूसरा मतलब वो चांद शबाब पे था ही, अभी तो 2 ही दिन हुए थे ढलते हुए। और दूसरा जो था वो आप बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके अपना तैयार होकर आए थे, मतलब पहले से ही वो रेडी लोग थे। तो जो लोग रेडी थे वो अगले कदम पर पहुंच गए, जो रेडी नहीं थे वो अभी रेडी हो रहे हैं, और जो शाणे हैं वो अपना काम करके निकलते चलेंगे। जो ज़्यादा समझदार हैं, जिनको दिमाग यूज़ करना है, जिनको लगता है कि मैं करूँगा, मेरे को मालूम है सब कुछ, फिर वो ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर हम 3:30 बजे आते, उस टाइम फ्लो और ज़्यादा होता है। हम लोग आए लेट ना, मैं 3:30 बजे उठा था, मैं 3:15 मैंने फ़ोन किया था पुनीत को, मैं 3:30 से पहले उठ गया था, मैं 3 बजे ही उठ गया था। मैं देख रहा था कोई उठेगा, फिर 3:30 भी कोई नहीं उठा, फिर 4 भी कोई नहीं उठा, 4 बजे भी कोई नहीं था बाहर, फिर मैं 4 बजे जाके लेट गया, क्योंकि कोई नहीं है, अभी नहीं उठाना है। भाई अगर हमारे में से एक भी नहीं जागा हुआ है, भाई ये कोई देखो ऐसा तो है नहीं कि ये मेरा काम है। अब जो लोग आ गए, जिन्होंने दिमाग की अपने बोझ को उतार दिया, अब ये लोग पूरी तरह से खाली, हल्के, मस्त, मजे में हो गए। अब आप देखना ये कितने लोग रहे होंगे जिनको लगा होगा, एक बार वो लोग हाथ खड़े करना जिनको लगा होगा कि यार 2 ही मिनट तो हुई थी, इतनी जल्दी क्यों आँख खुल गई। कितने लोग हैं? लगा रहा होगा ना कि यार 2 ही मिनट हुई है। पता चल रहा है ये 4 घंटे से बैठा था वहां, 4.5 घंटे से, और ये भी कह रहा है 2 ही मिनट हुई है। वो 1-1 घंटे तक खड़े रहे, उनको भी लग रहा है कि 2 मिनट हुई है। मतलब पूरा दिन 24 घंटे ऐसे गुजरेगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे गए। अरे 24 घंटे गए कहां, जैसे आपको हिसाब ही नहीं आएगा। पूरा दिन 24 घंटे अगर आप इस मस्ती में हो, जिस मस्ती में आप 3-4 घंटे रहे हो, तो जिंदगी देखो कितनी मजेदार है। नहीं, वो मस्ती आपके चेहरे पे दिखेगी, और वो मस्ती खींचेगी लोगों को। जो अच्छी सोल हैं, जो प्योर सोल हैं, जो इस काम के लिए बनी हैं, जिनका चयन हो चुका है, चोजन सोल्स, यू आर दी चोजन वन। जो यहां आया है वो ऐसे ही नहीं आया है। यार कमाल है, मैं कह रहा हूं या मेरे साथ जुड़ोगे तो लठ मरवाऊंगा, जूते मरवाऊंगा, गालियां खिलाऊंगा, कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी आ रहे हो, कहते हैं हाँ जुड़ना है।
मतलब ये तो कहाँ होता है, बाकी संगठन लोग तो वो कहते हैं तुमको ये दिलवाएंगे, तुमको ये दिलवाएंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम तो कह रहे हैं सब छीनवाएंगे तुम्हारा, सब छीन लेंगे। और फिर भी उसके बाद भी लोग तैयार है। दैट मीन्स कि दे अंडरस्टैंड द लेवल, वो समझते हैं कि हम किस स्तर पर बात कर रहे हैं, कि क्या मिलने वाला है और क्या छूटने वाला है। जो मिलने वाला है वो कुछ और है और जो छूटने वाला है वो कुछ और है। और जो असल में हमें चाहिए वो इतने सस्ते दामों नहीं मिलेगा। जो असली चीज़ है ना, उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे पैसे के लिए आप परिवार छोड़ते हो, अपनी सेहत खराब करते हो, अपने ज़मीर को भी कई बार मारते हो। ये तो पैसा तो पता लगा नकली है, तो नकली चीज़ के लिए इतना सारा धोखा चल रहा है, हैं? असली चीज़ के लिए तो आपको क्या क्या छोड़ना पड़ सकता है। असली चीज़ के लिए तो आपको अपने आप को भी छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप को छोड़ोगे उस दिन आपको अपना आप मिलेगा। अगर आप अपने आप को जानना चाहते हो, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने के लिए इस धरती पर आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं यहाँ मेरा उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें आप केवल और केवल तब जान पाओगे जब जो आज तक आपने सीखा है उसे छोड़ पाओगे। बाकी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने का एक तरीका था, हायर वाइब्रेशन पे जाने का, अपने आप को समझने का, एक अलग लेवल पे बैठ के देखने का। जैसे चीज़ें जब देखते हैं, मान लीजिए हम इसी को ले लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर खड़े होकर जब चीज़ों को देखेंगे हमें तब अलग चीज़ दिखाई देगी। पहले फ्लोर से चीज़ें ज़्यादा दूर तक दिखेंगी, सेकंड फ्लोर पे और दूर तक दिखेंगी, टॉप पे चले जाओगे और दूर तक चलेगी। तो ये आपका लेवल अप करने का एक प्रोसेस है बेसिकली। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके ऊपर चर्चाएं होती हैं। ये वही लोग जो अनुभव कर लेते हैं, अपने अनुभव को और आगे लेके जाने के लिए जितना ज़्यादा बता दिया जाता है उतना ही नुकसान हो जाता है। इसका मैं ये भी बता रहा हूँ, इसमें बताने का बहुत नुकसान होता है। जैसे इन्होंने जो बताया है, अब आप लोगों को मैंने सब सारों से इसलिए पूछा है कि कहीं आप लोग ये ना सोच लो कि मेरे को भी नीला प्रकाश देखना है, मेरे को भी वाइट वाला प्रकाश देखना है, मेरे को भी वो वाला। आपको कुछ नहीं चाहिए है। जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए होती है तब सब कुछ मिलता है, और जो आपको चाहिए होता है वो कभी नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। आ रहा था? हाँ हाँ। नहीं, काफ़ी सारे लोगों का एक्सपीरियंस था। कुछ लोग 1 मिनट के लिए, कुछ 2 मिनट के लिए, कुछ 4 मिनट के लिए, कुछ आधे घंटे के लिए निकले थे, मतलब, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं सो गया था। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा था मैं सो गया था, लेकिन वो सोना वो नहीं था। जो यहाँ पर लेटे हुआ जो सोना था वो अलग लेवल का सोना था। उसके बाद की जो फ्रेशनेस थी वो अलग लेवल की थी। वो वैसा सोना नहीं था जो आप बिस्तर पे सोते हो, वो अलग था। तो इसलिए वो और लोग भी हैं जो जिनको अभी एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, या कई बार ऐसा भी होता है कि जब चीज़ें अंदर में बहुत मज़ा आ रहा होता है तो आदमी किसी से बात नहीं करना चाहता है कि छोड़ो यार, क्या ही बताना, क्या ही समझाएंगे, क्या इनको कैसे समझ आएगा। ये सिर्फ एक्सपीरियंस करने की बात है, ये बताने की बात है ही नहीं है। ठीक है, तो असल में ये प्रकृति को बचाने की लड़ाई है। धरती माता ऑलरेडी तैयार कर रही है अपने सपूतों को अलग अलग जगह। तो सोचो आप, जैसे आप लोग यहाँ तैयार हो रहे हो, वैसे ही पूरी दुनिया में, जैसे भाई बोल रहे थे कि सेना तैयार हो रही है। और रियलिटी में ये एक्चुअल फैक्ट है जो भाई ने बोला था कि पशु पक्षी भी बहुत ज़्यादा, पेड़ भी बहुत रो रहे हैं, मतलब, और वो उनका रुदन आपको सुनाई देगा। आपने जब जो लोग हुए थे उस टाइम पे, जिनका थोड़ा बहुत कनेक्शन बना था, आप लोगों का जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ गई होगी। आपको चीज़ें ज़्यादा दूर की भी चीज़ें सुनाई दे रही थी, हालांकि वो डिस्टर्ब नहीं कर रही थी लेकिन वो सुन रही थी। तो वो और चीज़ें भी बहुत स्पष्ट हो जाती हैं, अपने बारे में चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, नेचर के बारे में स्पष्ट हो जाती हैं, ज़िंदगी के मकसद के बारे में सब स्पष्ट हो जाता है, सब साफ हो जाता है। एकदम ऐसे दिखता है जैसे फिल्म चल रही है कि आगे करना क्या है। और इस कनेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है
ये कनेक्शन वैसे ही है जैसे इंटरकॉम में घर में सारे के सारे फ़ोन होते हैं, वैसे है कि आप फ़ोन उठाओगे तो सबको सारे आपस में बात कर सकते हैं। जैसे कॉन कॉल होती है, जैसे ग्रुप कॉल होती है कि एक बोल रहा है तो सब सुन रहे हैं, ये वैसा कनेक्शन है। आने वाले टाइम में इंटरनेट गायब हो जाएगा तो कैसे बात करोगे? ये बात करने का तरीका है। सुबह 3:30 बजे आंख बंद करके बैठेंगे, जो 3:30 बजे आंख बंद करके बैठेंगे, जो इधर से बात आएगी और वो सबके पास आ जाएगी। जरूरत ही नहीं है क्या करना है, सुबह अपने आप लग जाओ, पता भी नहीं, उनको पता भी नहीं चलेगा ये कौन क्या कर रहा है कि इनको ये कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं ये भी नहीं मालूम पड़ेगा। जानते हो कि टेलीपैथी के बारे में आने वाले टाइम में एनिमल कम्युनिकेशन, टेलीपैथी, इन सब के ऊपर वर्कशॉप उन्हीं की होगी जो ये पहला लेवल पार कर लेंगे। भाई पहले 3 दिन की ट्रेनिंग, फिर 7 दिन की ट्रेनिंग, फिर एजुकेशन की ट्रेनिंग, फिर जाके ये सब जाके फिर असली माल मिलेगा ना। कुछ लोगों ने काफ़ी सारा टाइम लगाया हुआ है इन चीज़ों के ऊपर, तो उनको ऑलरेडी वो तैयार हो रहे हैं मेंटली, वो आ रहे हैं एक सिरे पे। सो इस ट्रेनिंग को आप खाली ये मत समझिए कि ये कोई संगठन बनाने की ट्रेनिंग चल रही है। ये उन आत्माओं को एक साथ लाने की तैयारी है जिनको ये लड़ाई लड़नी है, जिनको भेजा गया है इस धरती पर अगले स्टेप पर काम करने के लिए। ये नहीं है कि ये फाइनल काम है हमारा या परमात्मा का या धरती का, ये फाइनल काम नहीं है, अगला स्टेप, इट्स जस्ट नेक्स्ट स्टेप कि ये काम आपके ज़िम्मे है, आप ये काम करो, बात खत्म। आप इस धरती पर आए हो ये काम करने के लिए, इस काम को निपटाओ। अपना काम नहीं करोगे फिर आना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, तो आपके ज़िम्मे है, क्योंकि दिस हैज़ बीन मेड अ कॉन्ट्रैक्ट। आप साइन करके आए हो, अधमौत मर जाओगे, बेमौत मर जाओगे तो फिर आना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो जिम्मेदारी ली है वो तो निभानी पड़ेगी। आपकी जिम्मेदारी जो है वो करनी पड़ेगी, और देर सवेर आप सब लोगों को इसी रास्ते पर आना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ द फाइनल वे। इसलिए जो लोग नाराज़ होकर जा रहे हैं, बीच में छोड़कर जा रहे हैं, मैं अपने सभी साथियों को एक ही बात बोलता हूँ कि उनको मना लो ना, ये मेरा काम नहीं है, इसीलिए मैं नहीं मनाऊंगा, मैं सिर्फ आवाज़ लगाऊंगा, मैं नहीं बुलाऊंगा। वो आएंगे, वो खुद आएंगे, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उनको ये करना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, उनको यहीं आना पड़ेगा, इसी रास्ते आना पड़ेगा। दैट इज़ द वे जो आप लोगों को समझना है कि डरना नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत हमारे साथ है, और आपने वो ताकत आज महसूस करी होगी तो मैं इस पे बोल सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलता। नहीं तो आज अगर ये सेशन नहीं होता तो अपन लोग रुपये पे बोलकर सेशन खत्म कर देते। तो आप लोगों ने महसूस किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जिसको आप लोग परमात्मा कहते हैं वो भीतर बैठा है, वो आप ही का हायर सेल्फ है, आप ही की कॉन्शियसनेस है, और हम सबकी कॉन्शियसनेस एक ही है, यानी हम सबकी आत्मा उस परमात्मा का ही हिस्सा है, यानी हम ही परमात्मा हैं। जैसे समंदर में से बाल्टी पानी ले लिया तो वो बाल्टी का पानी समंदर नहीं है, लेकिन समंदर उस बाल्टी के पानी से अलग नहीं है, यानी उस बाल्टी में समंदर है। आपके खून में क्या बीमारी है इसका चेक करने के लिए शरीर का सारा खून निकाल कर चेक नहीं करना होता, एक बूंद रख लो स्लाइड के ऊपर तो पूरे शरीर में क्या चल रहा है पता चल जाता है। वो ब्लड का एक बूंद आपका पूरा शरीर का एक्सप्लेनेशन है। तो आपने जो महसूस किया है, जो आप अंदर गए हो थोड़ा बहुत, जो आप जुड़े हो, जो आपका कनेक्शन बना है, वो एक हायर सेल्फ, एक उसी परमात्मा से बना है, और वो आपके साथ है, और आपने वो महसूस किया है। और अगर आपने वो महसूस किया है तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये कौन लोग हैं जिनका कनेक्शन बना है? ये हम सब में से सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड लोग हैं, अपने परिवार द्वारा, अपने लोगों द्वारा, है कि नहीं? जिनकी ज़िंदगी जो है वो झंड हो चुकी थी, जो सोच रहे थे अब क्या करेंगे इससे आगे, यार इससे आगे तो कुछ नहीं है, बस खाली बस मरना ही है कि नहीं? जैसे ही आप इस पोजीशन पर पहुंचते हो कि अब आगे कुछ नहीं है, तभी वो परमात्मा आके हाथ पकड़ता है। जब तक वो आप सोचते हो कि मैं हूं, मैं ये कर दूंगा, मैंने ये करना है, मैं ये करूंगा, जब तक आप ये सोचोगे तब तक वो कहेगा एक बार ट्राई मार के देख बेटा, तेरी औकात क्या है तुझे पता चले। फिर आप सारी ट्राई मार मूर के थक जाते हो, और फिर आप एक दिन कहते हो कि नहीं मैं कुछ नहीं हूं, आई सरेंडर,
तब आप सरेंडर कर देते हो कि लो मैं करता हूं समर्पण अपना, और जैसे ही आप समर्पण करते हो वो आपका हाथ पकड़ लेता है। दिस इज द रूल। जो चीज आपको चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलेगी, जिसको आप छोड़ दोगे वो पीछे पीछे आएगी। पैसे को छोड़ करके काम पे फोकस कर लो, पैसा पीछे पीछे आएगा। पैसे की तरफ मुंह कर लोगे, पैसा उल्टा मुंह करके चल पड़ेगा फिर दूर जाने लग जाएगा। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो। क्या बोले आप? हाँ कोई बात नहीं, आपको तो बुखार था ना। हाँ बुखार इसलिए आ गया कि आपका अभी टाइम नहीं था। अभी देखो जैसे ही टाइम गया बुखार ठीक हो गया कि जैसे इसीलिए हुआ था मैं वही कह रहा हूं, इतना तेज बुखार आया इनको, तो मैंने देखा कि नहीं अभी इसका मतलब तैयार है। मुझे मालूम था, मैंने कहा आप सो जाओ। सो के आए एकदम फिट है, बुखार, ना कोई काढ़ा लेने की जरूरत, ना कोई दवाई लेने की जरूरत। मतलब ये है कि आप बिना टाइम आप लेने जाओगे तो ऐसी अड़चने आएंगी। कोई सिर में कुल्हाड़ी मार देगा, कोई टांग तोड़ देगा, कोई एक्सीडेंट कर देगा। नहीं, तुम्हारा टाइम है ही नहीं जब उधर जाने का, क्यों जा रहे हो खाम खाई? हाँ, आपको अगर सीखना है तो नहीं मिलेगा, यही पंगा है। यही समझ लो बस। आपको सिर्फ यही समझना है कि आपको अगर ये सीखना है, जानना है, पाना है, ये लेना है तो नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं काबिल हूं तो मुझे अपने आप मिल जाएगा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अब मैं छोड़ता हूं ये सारी इच्छाएं एंड मैं सरेंडर करता हूं, मेरे से करवा लो जो करवाना है। कई बार हमें लगता है कि सरेंडर कर दिया है, लेकिन कई बार हमें पता होता है क्या करना है। जब तक हमें पता है क्या करना है तब तक ये पंगा। आप लोग मेरे से पूछते हो क्या करना है, मैं बताता हूं कि टाइम आएगा तो मालूम पड़ जाएगा सबको। कैसे बताएगा कोई? इतनी बड़ी बात को शब्दों में एक्सप्लेन करना इज नॉट पॉसिबल। इतनी बड़े एक्सपीरियंस को आप नहीं बता सकते हो किसी से। मैं अपने दोस्तों को, अपने टीम मेंबर्स को शुरू में नहीं समझा पाता था, मैं नहीं बता पाता था कि क्या करना है। मुझे मालूम था ये करना है, अब वो असंभव सा लगता है। मुझे मालूम है क्या करना है, मुझे आदेश है कि ये यहाँ तक जाने के बाद अगला स्टेप आएगा, तो वहां तक पहुंचने तक का पता है। अब इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि आपको वो असंभव लगेगा। आप तीसरे माले पर बैठे हो, मैं 10वें माले पर बैठा हूं, मैं 10वें माले से देख रहा हूं कि वो चीजें सामने पड़ी हैं, वो चाहिए अपने को। आप तीसरे माले से वो नहीं दिख रही हैं, तो आपको लगेगा वो इम्पॉसिबल बात कर रहा है। पर आपको ये नहीं मालूम है एक चुटकी में होगा ये, ऐसे टक। जैसे आप गए नीचे, जाने से पहले आप कुछ और थे, 10 मिनट में हो गया, और बदलने के बाद आप कुछ और हो गए, अब आप ऐसे पलट गए। अभी आपको जब आप जाओगे, आप अपना एक्सपीरियंस ग्रुप में शेयर करना कि घर वाले वही होंगे, अब उनकी बातों में रस नहीं आएगा। रिश्तेदार वही होंगे, उनकी बातें ऐसे चुभेंगी दिमाग में। वही फैक्ट्री होगी, वही बाजार होगा, लेकिन वो बाजार में अब आपको वो दिखेगा कि ये क्यों चल रही हैं मशीनें, ये क्यों बना रहे हैं सड़क, ये क्यों काट रहे हैं पेड़, ये कहाँ चले गए मेरे पक्षी, ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, ये सुबह सुबह उठते ही टाँ टाँ ये क्या आवाज़ें आ रही हैं। आपको ये अलग से दिखेगा फिर। तो अब आप एक नए इंसान के रूप में आ गए हो, अब आपका नज़रिया बदल गया है चीज़ों का। तो अब आप चीज़ों को अलग एंगल से देखोगे कि यार ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, ये रोक रही हैं इंसान को इंसान होने से। जो मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने पूरा गेम बजाया, उन्होंने देखा कि उन्होंने हमारी स्पिरिचुअलिटी हमसे लेकर के हमको रिलीजन पकड़ा दिया। किसी को उन्होंने भगवान बुद्ध पकड़ा दिया, किसी को उन्होंने भगवान महावीर पकड़ा दिया, किसी को राम पकड़ा दिया, किसी को अल्लाह पकड़ा दिया, किसी को वाहेगुरु पकड़ा, किसी को कुछ पकड़ा दिया। जो उनकी शिक्षाएं थी, गुरु ग्रंथ साहिब को सब कोई मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की कोई नहीं मानता है। कुरान को सारे मुसलमान मानते हैं, कुरान की कोई नहीं मानता। वेदों को सारे हिंदू मान रहे हैं, वेदों की कोई नहीं मान रहा। भगवान महावीर को मानते हैं सारे जैन, भगवान महावीर की नहीं मान रहे। बौद्ध जो है वो बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की नहीं मानते हैं। जो बुद्ध कह रहा है वो नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए आपको अपना बुद्ध बनना पड़ेगा। इसीलिए प्रॉब्लम है, आप शब्दों में उलझे पड़े हो।
सारा देश, सारी दुनिया शब्दों में उलझी पड़ी है। और इसीलिए उन लोगों ने ये गेम खेला हमारे साथ कि हमसे हमारा असली रास्ता छीन लिया, हमसे हमारी परंपराएं छीन ली। हमारे बुजुर्गों ने परंपराएं बनाई थी आदमी के इसी लेवल को लगातार ऊंचा उठाए रखने के लिए। ऐसे ही नहीं कहा था उन्होंने कि कर्जा नहीं लेना है, उन्होंने ऐसे ही नहीं वो लाइन बनाई थी कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने हैं। वो बोलते थे जो चीज आप कैश में नहीं ले सकते वो चीज खरीदनी ही नहीं है, उधार लेकर कुछ भी नहीं करना है, ये बताया करते थे। वो इसलिए नहीं बताया करते थे कि उनको ये नहीं था कि भाई उनको अपनी औलाद के ऊपर भरोसा नहीं था कि वो चुकता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि ये दलदल है, एक बार घुसे तो घुसे। क्योंकि उनको पता था कि जो देनदार होता है उसकी नजरें हमेशा नीची रहती हैं, उसका लेवल हमेशा नीचे रहेगा, वो हमेशा झुका रहना पड़ेगा, ऐसे छाती चौड़ी और मस्तक ऊंचा करके नहीं चल पाएगा, और वो बिल्कुल विश्वास के साथ नहीं बोल पाएगा, लड़ नहीं पाएगा। इसलिए पता था। बुजुर्गों को वैसे ही नहीं मालूम था कि झूठ बोलोगे तो लो लेवल पे जाओगे, अगर सत्य बोलोगे तो एकदम गांधी की तरह अड़ सकते हो ना सबके सामने कि ठीक है पहले कर दिए काम जो मैंने करे थे। गांधी भी ने भी यही कहा अपनी आत्मकथा में कि भैया ये काम कांड करके आया हूं मैं, क्या दिक्कत है? लेकिन अब छोड़ दिए हैं, अब सत्य के रास्ते पर हूं। बोला बहुत झूठ बोला, क्या दिक्कत है, लेकिन अब सत्य के रास्ते पर हूं, अब आओ तुम सामने। तो कितना बड़ा साम्राज्य के सामने अकेला एक लाठी, इतना ही लाठी है, इतना ही वो है, और फिर भी दोनों के दोनों खड़े होकर के कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसका, है? वो सिर्फ सत्य की है। दूसरा, अगर आप अपने बारे में सोचोगे, अपने विषय में, अपने बच्चों के, अपनी पत्नी के, अपने पति के, अपने परिवार के बारे में सोचोगे, लेवल डाउन जाएगा। जैसे ही अपने से बाहर सोचोगे कि मेरी वजह से कोई सामने वाला परेशान ना हो जाए, कि मैं किसका भला कर पाऊं, मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं, जैसे ही आप अपने से बाहर निकलकर किसी के लिए कुछ करने चलोगे, लेवल अप जाएगा। ये बुजुर्गों को पता था, इसीलिए उन्होंने वो नियम बनाए थे कि तुम 25 साल तक सीखो, 25 से 50 अपने परिवार का काम करो, और 50 के बाद समाज के लिए निकल लो। यही बताया था ना उन्होंने कि 50 से 75 का टाइम टोटल समाज के लिए देना है तुमको, जो करना है 50 तक कर लो, जितना भोगना है भोग लो, उसके बाद तुमको औरों के लिए करना है, क्योंकि तुमको अपना लेवल ऊपर उठा के जाना है यहां से। और ये वैक्सीनेटेड जो है 40-45 में ही कटक कटक हो रहे होते हैं, जो बचपन से वैक्सीन लगी है बच्चों को, ये 45 पार ही नहीं करते। 50 से 12 वाला वो जो टाइम था वो मिस ही कर दिया, उनका गायब ही कर दिया। कैसे ऊपर उठाएंगे? तो उनको जो नहीं किया था, जिस काम के लिए आए थे, वो अगर नहीं किया था, फिर वापस आना पड़ेगा। वापस आते ही फिर उनको पैदा होते ही वैक्सीन ठोक देंगे, फिर लेवल डाउन। क्यों? उसमें एल्यूमिनियम है, उसके अंदर मतलब वो जो गाय के बछड़े का सीरम उसके अंदर है, ह्यूमन सेल उसके अंदर है, किडनी का सेल उसके अंदर है, तो उसके खाने में मांसाहार घुसा रखा है, फिर केमिकल्स डाल रखे हैं, वो लेवल ऊपर उठने ही नहीं देंगे। इंसानी जीवन का जो पर्पस है वो कभी भी पूरा नहीं होगा यदि हम अपने स्तर को ऊपर नहीं उठाएंगे। और स्तर ऊपर उठाने के नियम हैं, ये नियम हैं जो मैंने आपको बताया। इसी तरह के नियम है जो हमारे, समझो जो नियम आपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने बता दिए वो भी वही नियम है, ठीक है ना? जो वेद बता रहे हैं वो भी वही नियम है, जो कुरान बता रही है, जो गुरु ग्रंथ साहिब बता रही है, वो नियम वही हैं बेसिकली, कि आपको अपना लेवल ऊपर उठाना है, और वो लेवल ऊपर उठा करके उस हायर कॉन्शियसनेस के साथ में आपको एकाकार होना है। ये पर्पस है। और इसके लिए आपको 700 साल लगे, 800 साल लगे, इट इज अप टू यू। आप 40-40 करके जी लो 800 साल, अगर 800 साल का ये सफर है तो 40-40 करके 20 बार जी लो, तब कर लो। बीच में एक वाले में आपको बाई चांस मांस खाने की आदत पड़ गई, तो ये एक नियम भी है कि जिस फ्रीक्वेंसी का आप काम करोगे, जिस भी फ्रीक्वेंसी का काम करोगे, हर काम की, हर शब्द की, हर वस्तु की, हर जानवर की एक फ्रीक्वेंसी है, और इंसान की फ्रीक्वेंसी इन सबसे ऊपर है। इसलिए नहीं कि इंसान सबसे श्रेष्ठ है ना, इसलिए नहीं है। कीड़े से चालू हो जाइए आप, अमीबा से चालू हो जाइए,
या किसी दूसरा कीड़ा, आप इसके नाली का कीड़ा है, उसके बाद जंगल का कीड़ा है, उसके बाद अमरूद का कीड़ा है, उसके बाद दूसरे कीड़े हैं, फिर उसके बाद सांप आ जाओ, फिर दूसरे आ जाओ, फिर मुर्गे आ जाओ, फिर मुर्गे से बाज आ जाओ, चिड़िया, सबका अपना है। तो क्या है, पहले वो जीव यानी वो आत्मा, पहले वो जो कॉन्शियसनेस है, वो वाइब्रेशन है, वो जो स्पिरिट है, वो पहले वहां जाएगी, उसको एक्सपीरियंस करेगी, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को एक्सपीरियंस करेगी, यहां तक कि उससे पहले वो निर्जीव में भी फील करेगी। यानी वही चीज जो फ्रीक्वेंसी जहां से शुरू होती है, यानी 0.0000001 पे जो भी है वो, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर विजुअल, फिर ऑडियो, फिर सॉलिड, मतलब फिर एयर, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर कोई पेड़, पत्ता, पेड़, पत्थर, ऐसे करके वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, समझ रहे? फिर वो किसी शरीर में प्रवेश करेगी, वो मतलब वही फ्रीक्वेंसी ही है बेसिकली। एवरीथिंग इज एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग जो भी है साउंड है, शब्द है जो है। आप जाओगे किसी सत्संग में, वही तो शब्द की महिमा बताते हैं ना। वो शब्द क्या है? वो शब्द नहीं है जो बाबा जी ने दिया है रटने के लिए, वो जिस शब्द की महिमा बता रहे हैं वो साउंड, वो यानी वो वाइब्रेशन, बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी। तो जो लोएस्ट लेवल पर कोई जीव है, उसको कैसे जीना है, कैसे खाना है, ये कैसे समझ आती है उसको? कैसे मालूम पड़ता होगा? चिड़िया है, उसने कहाँ से डंडी मिलेगी उसको अपने घोंसले के लिए, वो लेके आएगी परफेक्ट डंडियाँ, वो लाके उसका अपना घोंसला सजा देगी, उसमें अंडा दे देगी, और उसके बाद में फिर वो जब उसमें से चूजे निकल जाएंगे, वो अपना उनको गर्दन से पकड़ के जो उड़ने लायक होंगे आसमान में ले जाकर छोड़ देंगे, वो अपने आप उड़ने लग जाएंगे फड़फड़ा के। वो नेचुरल है। ये कहाँ से अकल आती है उसको? कुत्ता है, खाना जहाँ मिल रहा होगा दौड़ लेगा, जानवर हैं दूसरे, उनको जहाँ भोजन मिल रहा होगा वो दौड़ लेगा, पानी की दिशा में दौड़ना चालू कर देंगे। प्रवासी पक्षी हैं जो दूर 2000 किलोमीटर से चल के किसी तालाब के किनारे जाकर वहाँ पानी पीते हैं, वहाँ रहते हैं, और जब उनको पता चल जाता है कि अब वहाँ पानी आ गया होगा, फिर वो चल पड़ते हैं वापस। कैसे पता चलता होगा उनको? देयर इज समथिंग ना। वो क्या है? वो इस कॉन्शियसनेस का पार्ट जो उनको इंस्टिंक्ट दे रहा है, अंदर से एक इंस्टिंक्ट है। जैसे हमें था ना, आत्मा की आवाज होती है, चोरी करने चले, अंदर से एकदम इंस्टिंक्ट आएगा, नहीं ये गलत काम है, ये नहीं करना है। तो जैसे ही कुत्ते को ये फीलिंग आएगी ये गलत काम है, वो वहीं से वापस हो लेगा। घोड़े को फीलिंग आएगी वापस हो लेगा। जिसको भी ये फीलिंग आएगी डर वाली या इस तरह की, वो वापस हो जाएगा। केवल इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको यहां आकर के फ्री विल दे दी, आएगी अंदर से आवाज पक्का, लेकिन अब चॉइस तेरी है, तू आगे जाना चाहता है कि पीछे आना चाहता है। वहां उन जानवरों के पास चॉइस नहीं है, उनको जो इंस्टिंक्ट आ गया उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जिधर दौड़ने को फीलिंग आ गया दौड़ना पड़ेगा उनको, जो अंदर से फील हो रहा है वो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उनको फ्रीक्वेंसी रेज करना उनका मतलब उनका काम ही है। वो आए धरती पर इसी काम के लिए है, इसी काम के लिए इंसान आया है। लेकिन इंसान के पास में फिर उसने चॉइस दे दी। किसने? इंसान ने ही, उस परमात्मा ने ही, यानी हमने ही बेसिकली। यानी कुत्ते के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, घोड़े में जो कॉन्शियसनेस है और इंसान में जो है वो एक ही है। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि चलो मैं इंसान सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे पहुंच गया, अब ये एक कदम दूर है यहां से मुक्ति पाने के लिए, तो अब मैं इसको एक फ्री विल दे के देखता हूं कि तू अब अपनी मर्जी से क्या करना चाहता है। तो सामने जो है वो मीट रखा है, तू खाएगा कि नहीं खाएगा तेरी चॉइस, जाओ मर्जी है तेरी। अब जैसे ही आप कुत्ते का मीट खाओगे, कुत्ते की फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे। अब वहां से चालू करना पड़ेगा फिर अगली बार जन्म लेके। घोड़ा खाओगे तो घोड़े की फ्रीक्वेंसी, यानी आप जो कर्म करते हो, देखो जो कर्म करते हो उस कर्म की फ्रीक्वेंसी आ गई ना आपके अंदर।
अच्छा कर्म किया अच्छे कर्म की फ्रीक्वेंसी, बुरा कर्म किया बुरे कर्म की फ्रीक्वेंसी। तो मुर्गा खाओगे तो मुर्गे से शुरू करना पड़ेगा, सुअर खाओगे सुअर से शुरू करना पड़ेगा, फिर वही यात्रा करके फिर इंसान पे आओगे। यहां फिर फ्री विल दे देंगे आपको, आपकी मर्जी है, यहीं पे घूमते रहो। या यहां से पार पाना है तो आपको हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी, फिर आपको इनको बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फिर इनको मारने के लिए आपको ये लड़ना नहीं है कि भाई तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। भाई बलारा कौन होता है तुमको रोकने वाला? फ्री विल तुमको दिया परमात्मा ने, खाना है जिस जो खाओ, हमें क्या दिक्कत, जो पहनना पहनो, जो करना है करो, उसने दिया ना तुमको फ्री विल, तो मेरी थोड़ी गलती है? क्यों जी? अपनी थोड़ी गलती है। अपन गाय को लड़ेंगे और ये लड़ने लग जाते हैं ये पॉलिटिकल पार्टियों वाले कि मांसाहार को बंद कराएंगे। अरे भैया ज्ञान दे दो ना। अपने मोर्चे में ऐसे सैकड़ों मुसलमान हैं जिन्होंने मोर्चे ज्वाइन करने के बाद, समझ आने के बाद मांसाहार छोड़ दिया, गाय पाल ली, कुछ करना नहीं पड़ा, कुछ जबरदस्ती थोड़ी है। अरे समझ आएगा तभी पता चलेगा गाय का रोल क्या है जिंदगी में और मांसाहार से क्या होना है। अगर क्लैरिटी हो जाएगी तो कौन खाएगा? नहीं समझे? और पूरा एजुकेशन सिस्टम इधर क्यों घुमाता है। मेरा बच्चा टेनिस खेलता है, वो कोच को बोलता है, अरे पानी देना, वो कोच बोलता है कि मीट खाना पड़ेगा, चिकन खाना पड़ेगा। और जब अकल नहीं थी तो हमने सोचा कोच कह रहा है तो ठीक ही होगा, लेकिन जिस दिन समझ आया उस दिन लगा तेरे की ये तो हरामी ऐसे प्रोग्राम करते हैं हमारे बच्चों को। फिर बच्चों को समझाने में समय लगा और फिर देखा कि कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी में, प्रोटीन में, वो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ, हमारी धरती माता ने सब दिया हुआ है। दिक्कत ये है कि आपको अंदर से ये भरोसा दे दिया गया कि प्रोटीन यहीं से मिलेगा बस। खाली खेलने वालों को सिर्फ पाउडर ही लेना पड़ेगा या फिर जानवर ही कोई ना कोई मारना पड़ेगा। तो इट इज लाइक ये आपको क्लैरिटी हो कि हम जिस पर्पस के लिए निकले हैं वो पर्पस छोटा नहीं है। और 3 दिन की ट्रेनिंग, 7 दिन की ट्रेनिंग और फिर 7 दिन की और फिर 15 दिन की, ये ट्रेनिंग बेसिकली क्या है? ये आप सब लोगों की ऊर्जा को एक जगह लाकर जिसकी थोड़ी बहुत कसर रह रही है उसको धक्का देने का प्रयास है। किसी की बैटरी स्टार्ट नहीं हो रही है ना, डाउन पड़ी है, तो ज़्यादा चार्ज वाले पास में आ जाते हैं तो उससे वो हो जाता है। वरना वही लोग थे, आप वही अहमदाबाद था, वही गुजरात था, जैसे ही आप इकट्ठे हुए, गोल दायरे में इकट्ठे हुए और आप सारों की ऊर्जा जैसे ही वहाँ आई और फिर आपने अपना जलवा दिखा दिया कि ले मैं तो कुछ और हूँ। नहीं समझे? क्या आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है ना? तो करना क्या है इसकी समझ। वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं? हाँ मेरे को भी लग रहा था। हाँ, तो जो करना क्या है इस बात की समझ हम लोगों को इसी बात से आएगी कि इसका थोड़ा वो बढ़ा, कम कर दीजिए, बेस कम करके ये। हाँ है, आवाज़ आ रही है? उधर मुँह करके कोई बात नहीं। तो आप सब लोगों को करना क्या है असल में, अपने, आवाज़ ठीक है? हाँ जी क्लियर है? आपको अपने आसपास ऐसे नजर, ऐसे मतलब गिद्ध के जैसी नज़र बनाए रखनी है कि कौन आदमी है अच्छी ऊर्जा वाला, पॉजिटिव ऊर्जा वाला, जो आदमी अगले स्टेप के लिए तैयार है। इस आदमी को हम एक बार गाइड करके देखते हैं, इसको हम एक बार कह कर देखते हैं कि मोर्चे की ट्रेनिंग में एक बार ज्वाइन करके देखो, आप आओ वहाँ पर, ठीक है ना? जैसे सत्संग वाले नहीं होते हैं, बाबा जी के यहाँ चलो ना एक बार ही सत्संग सुनने चलो। इसका नाम हमने सामाजिक सत्संग रख दिया, तो बहुत से लोग इसको सत्संग ही समझ। चल क्या रहा ये तो हमें भी नहीं पता चल क्या रहा, तुम्हें तो क्या ही बताएंगे। पुलिस वाले, आईबी वाले, सीआईडी वाले 4-4 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन हमारे बीच में रह के
चले जाते हैं और बाद में फिर वो ऐसे खुजाते रहते हैं और पूछते रहते तो किया क्या तुमने 7 दिन तुम ये 7 दिन करना क्या चाहते हो? ना तो कोई पैम्फलेट बांट रहे हो, ना कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट दे रहे हो, ना कोई अपना विजन दे रहे हो कि तुम क्या करना चाहते हो, कुछ किसी को बता नहीं रहे हो। तो वो जो बंदा है वो सामने वाला कंफ्यूज्ड है, सिस्टम कंफ्यूज्ड है, सरकार कंफ्यूज्ड है कि ये मोर्चा आखिर में मतलब कर क्या रहा है। हम कभी ऐलान नहीं करते कि तुम ये कर दो, छोटी सी एक वीडियो बना देते हैं। एक मेरे चैनल पे थोड़ी चलती है, दूसरे चैनलों पे ज़्यादा चलती है, तो लोग बाग उठा करके अपने अपने चैनल पे डालते हैं, तो वो पूरे देश में चल रही होती है। वो सोच रहे होते हैं थोड़े से लोगों तक ही पहुंची है, उनको पता भी नहीं चलता है कि ये देश में घूम गई। उसका फायदा हो रहा है, जागरण इतना बड़ा जबरदस्त हुआ कि HPV वैक्सीन आप देखो, मतलब डरपोक से डरपोक राज्य के लोग भी खड़े हुए बोलने के लिए। कौन सा डरपोक राज्य है सबसे ज्यादा? है ना? देख लो, बनियों के राज्य में भी, व्यापारियों के राज्य के लोग भी अपने बच्चियों को वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और स्टैंड ले रहे हैं स्कूल के सामने और बोल रहे हैं कि हमको नहीं लगवाना है। ये यानी ये सबसे कमजोर माने जाने वाले राज्य की हालत ये हो गई कि जागरण इस लेवल पर हो गया। तो ये विनिंग नहीं है हमारी, पर अभी जीत मनाने का समय नहीं है। ये एक स्टेप वाइज है कि अगले स्टेप पे बढ़ने का समय है। हाँ, कहाँ नहीं आ पाए? ये अभी तक वही पड़े हटे हैं। अरे मैं नीचे नहीं, HPV वैक्सीन पे आ गए अभी हम। ये अभी वही है कि नीचे नहीं। क्लियर क्या करें? देखो एक बात सोचो, 3 साल का बच्चा, आपकी एज कितनी हुई है? ये 46 के, अपनी भी 46 ही है। आप सोचो 3 साल का बच्चा मम्मी से पूछ ले या पापा से पूछ ले, पापा मैं पैदा कैसे हुआ, पूरी विधि एक्सप्लेन करो, तो पापा क्या बोलेंगे कि बेटा तू अभी बच्चा है, बड़ा होके समझाएंगे तुझे क्या होता है। तो अभी 46 ईयर का बच्चा पूछ रहा है कि मैं नीचे क्यों नहीं आया, तो इसको सबको यही बोलना पड़ेगा कि बच्चे तो अभी बच्चा, शरीर की उम्र 46 हो गई है, दिमाग की, इसका मतलब आप अभी तैयार नहीं, कुदरत आपको, या आपका समय नहीं, या आई डोंट नो। देखो इसमें ये जो ज्ञान होता है, ये जो परमात्मा के साथ का जो कनेक्शन होता है, नोबडी ओन्स इट, ये किसी की जागीर नहीं है। ये जो बाबा लोग हैं ना सत्संग वगैरह में, ये बड़े हरामी होते हैं। ये क्या करते हैं, जो मेन बाबा होता है वो उसको समझ में आ चुका होता है, उसने वो पंथ चालू किया होता है। जैसे अभी अगर अपने वाला पंथ चालू होएगा आने वाले टाइम में, है कल को अगर होने लग जाए, इतने सारे हो जाए अगर चारों तरफ बाबे बाबे, तो फिर जैसे अपन लोन वाले मुद्दे पर दुकान खुल जाती है, फिर अपने बाबाओं की भी दुकान खुल जाएगी, वो भी लग जाएंगे नामदान देने, है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, अभी बेटा अभी बोलेंगे कहना है। हाँ तो पहले मैं पूरी कर लूँ ना, आइए आप बैठिए, तब तक आप आगे आ जाइए, आप कुछ बोलिए। तो वो जो बाबा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक नेक्सस बनाते हैं, एक बड़े लेवल का नेक्सस। और कैसा बनाते हैं, वो कहते हैं ये सिर्फ गुरु देगा, है ना। वो एक लाइन बोल देते हैं कि ये अधिकार जो है इसको देने का सिर्फ गुरु का है। जबकि गुरु का पास में क्या होता है, गुरु जो इस चीज़ को सबसे पहले जिसने अनुभव किया हो, उसके पास सबसे ज़्यादा अगर अनुभव है तो वो आपके सवालों के जवाब दे करके आपको गाइड करेगा। ये नहीं है कि इस कनेक्शन के ऊपर उसका एकाधिकार हो गया है, ये नहीं है कि इस नॉलेज के ऊपर उसका कब्जा हो गया है, ये नहीं है कि उसके बिना आप अपना एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं कर सकते हो, ये नहीं है कि आप अपनी बात नहीं बता। हाँ,
सामने वाले की बुद्धि अगर उस लेवल की नहीं है कि उसको समझ नहीं सकती है, आपको एक्सप्लेन करना नहीं आया, वहां गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए वो गुरु ये बोल सकता है कि यार इसको अभी नहीं समझाना था, अभी ये इसके लिए तैयार नहीं था, अभी इस आदमी को तैयार करोगे तभी तो वो देखो, पात्र बड़ा नहीं करोगे, आप जग के अंदर टब का सामान कैसे डालोगे? हैं? आप इतनी बड़ी चीज से साक्षात्कार करना चाहते हो तो पहले हम मोर्चे में 3 दिन आपका दिमाग खोलते हैं ना। अब मुझको लोग क्या बोलते हैं कि यार बलारा जी एक मुद्दा ले लो, उसको लड़ाई लड़ लो। अरे भैया तुमको नहीं पता है हमारा मुद्दा क्या है, तुमको नहीं पता है हमारी लड़ाई क्या है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पैदा होने से लेके मरने तक के मुद्दे सारे ले लेते हैं, सुबह से लेके रात तक हम जो करते हैं सारे ले लेते हैं मतलब उसमें जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती धर्म सब लपेट लेते हैं अपन लोग। हम सब सारी चीजें क्यों लेते हैं हम? ताकि आपके दिमाग को का सोचने का समझने का एक्सेप्ट करने का अडेप्ट करने का दायरा बढ़ सके, ताकि आप उस बड़ी चीज जब आपके साथ कनेक्ट हो तो आप उसको स्वीकार कर सको, आपको समझ में आए कि ये क्या हो रहा है। कम बुद्धि वाले आदमी को बड़ा सौदा मिल जाए तो समझ में भी नहीं आएगा ना, है कि नहीं? इसीलिए ये मेरे वाला बज रहा है, इसमें पैकेट में रखा है, बैग में रखा है, बैग में। हाँ यही है ठीक है, यही है ना। सब लोग यही होते हैं, सब लोग भोजन करेंगे, जो नहीं करेंगे यहाँ पे भोजन वहाँ सबको खाना है। कोई नहीं है ऐसा जिसको यहाँ भोजन नहीं करना हो? हाँ तो चलिए कोई नहीं। अच्छा एक और बताता हूँ मैं आपको, देखो एक कमाल की बात और बताता हूँ। अभी जिनका सुबह जो लोग कनेक्ट हुए थे उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल भूख नहीं होगी और खाने का बिल्कुल मन नहीं होगा। कितने लोग हैं? हाथ खड़े करना, है ना? ऐसा लग रहा होगा आप लोगों का अगर खाने का मन नहीं है तो मत खाना, क्योंकि आपको आदेश है नहीं खाने का। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप इस प्रोसेस में एंटर करते हो तो आपके सारे चक्रास खुलने हैं। एक तो कोई पुरानी बीमारी अगर है लगातार लंबे समय तक, तो हमारे जो सुपर वैद्य जी हैं संजीव जी, उनसे अपनी नाभि जरूर चेक करवा लेना कि वो सेट है कि नहीं। और जब वो सेट है, अगर आपकी नाभि सेट करने के बाद जब आप इस प्रोसेस में जाओगे तो फिर ये सारे एक एक करके सारे चक्र खुलेंगे। और इस दौरान आपको भोजन त्यागना पड़ेगा, क्योंकि भोजन त्यागोगे तो बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। फिर उसके बाद आपको फिर आपसे जो काम करवाना है फिर वो करवाएगा अपने आप।
फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली सरेंडर करना है, रोग छत पे बैठ के सरेंडर कर देना है कि ले आज बता क्या करवाना है। और फिर अगले दिन का मैसेज आएगा कि आज क्या करना है, और अपने आप को तैयार कैसे करना है वो भी आएगा। वो अपने आप तैयार करेगा आपके शरीर को, और बुद्धि को रोज की रोज डोज देता रहेगा कि आज तुमको ये करना है, आज तुमको ये करना है। ठीक है ना? तो ये इस प्रोसेस को आ तो रही है आवाज़? अच्छा, चार्जिंग। तो ये जो आवाज़ है, ये जो प्रोसेस है, इसको आप इस तरह से कैरी ऑन करेंगे। ठीक है? तो कई बार ऐसा होगा भूख ज़्यादा लगेगी, कई बार लगेगा भूख बिल्कुल नहीं है और भोजन त्यागने का मन करेगा तो त्याग देना। 2 दिन भूख नहीं लग रही है, 4 दिन नहीं लग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखोगे बॉडी में ऊर्जा बढ़ेगी। अगर मैसेज आ रहा है कि 4 दिन खाना नहीं खाना है तो मत खाओ। कई बार अपनी टीम में ऐसे साथी भी हैं, कई बार हफ्ता 10 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं और ऊर्जा बढ़ती है उनकी। ये सोए हुए लोग हैं, इसीलिए नहीं कनेक्ट होते हैं। ये सोते हुए चलते हैं। इनको पता है कि इधर कैमरा लगा है, इधर मैं खड़ा हूँ, बीच में से ही जाते हैं, जबकि पीछे से जाना होता है। ये देखते ही नहीं है कि दोनों चीज़ों के बीच में आ रहा हूँ मैं, इधर ही चलते हैं। नहीं सॉरी कुछ नहीं, क्या होता है आता रहे। ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो ख़राब हो रही है। हमको आवाज़ देने से मतलब है आवाज़ जा ही रही है, चाहे कोई बीच में से घूमता रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ी है कि पूरा दिन कैमरे में हम ही दिखते रहे इसलिए हमको ये चाहिए। असली खेल क्या है? इट इज़ लाइक, मैंने बोला आंखें खुली रखना कि हम जहाँ जा रहे हैं हमें वहीं जाना है क्या, हम जो कर रहे हैं हमें वही करना है क्या। नहीं समझे? ये लाइन मैंने इसलिए बोली कि जब आप पूरे दिन की एक्टिविटीज को नजर दौड़ाओगे और आप जो अपने शब्दों पर थोड़ा गौर करोगे तो आपको गौर करना पड़ेगा कि मैं जो बोल रहा हूं ये बोलना जरूरी है क्या। अगर वो बोलना जरूरी नहीं है तो नहीं बोलना है। फिर जब आप जहां जा रहे हो यहां भी आपको देखना है यहां जाने से क्या होने वाला है। ये मेरे लिए है, मेरे स्वार्थ के लिए है या परमार्थ के लिए है। ये जो काम है इससे किसको लाभ होने वाला है, इससे पर्यावरण का कितना नुकसान होने वाला है, इससे जीव जंतुओं का कितना नुकसान होने वाला है, इसको मैं अपनी धरती को मतलब बढ़िया बनाने में कितना योगदान दे रहा हूं इस काम से। ये इतनी अवेयरनेस जब हम 24 घंटे रखेंगे ना तब हमको कुदरत तैयार ये मानेगी ये आदमी मेरा काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मेरे बारे में सोच रहा है ना, तभी तो नेचर सोचेगी। हम नेचर के बारे में सोचेंगे, कुदरत के बारे में, परमात्मा के बारे में सोचेंगे तो ही तो परमात्मा हमारे बारे में सोचेगा कि यार ये आदमी जो है ना मेरे वाला काम करने के लिए सेट है। आप किसी को चपड़ासी भी लगाते हो तो ये सोचकर लगाते हो ना कि मेरे संस्थान के लिए ये फायदेमंद होगा तो ही चपड़ासी लगाएंगे। मैनेजर तो बहुत दूर की बात है ना, अपन लोग तो उसके बराबर बैठने की बात कर रहे हैं, अपन लोग तो उससे जुड़ने की बात कर रहे हैं, हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, देखने की बात कर रहे हैं, उसको महसूस करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो छोटे से छोटा एम्प्लॉय लगाना होता है तो इंस्टीट्यूशन ये देखता है मेरे फायदे का है कि नहीं। तो परमात्मा आपको ऐसे ही थोड़ी अपना काम सौंप देगा, उसको लगेगा कि ये काम करने के लायक है तभी तो काम देगा ना, तभी समझ देगा वो। अदरवाइज वो इसी भूल भलैया में हमको लटका के रखेगा और हम लटके पड़े रहेंगे। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको मतलब थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सरेंडर, थोड़ा मतलब आप सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप मोर्चे की विजन को देखिए। आप जब हम एक लाइन बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे का भला तब तक नहीं कर सकता जब तक सबके बच्चों के लिए ना हो रहा हो, यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी रेज होने की बात हो रही है, सोच कर देखो आप। हम कह रहे हैं हमें गांव में एक भी आदमी को नहीं छोड़ना है जिसका अहित हो जाए, हम सबके भले के लिए काम करने वाले हैं। हम ना जात देखेंगे, ना हम उसका पंथ देखेंगे, ना उसकी पूजा पद्धति देखेंगे, ना उसका रंग देखेंगे, ना उसका वो कहाँ से आया ये देखेंगे, हम सबके भले के लिए बात करेंगे। भाई कर तो नहीं सकते हैं, बात ही बस की बात है, तो बात तो सबके भले की कर लो कम से कम, क्यों जी, गलत कि सही। भाई जब करने की बारी आएगी अपने हाथ से तो तब भी अच्छा कर दो, और जब कहने की बारी हो तब अच्छा कह ही दो।
तो अच्छा कहने में कुछ नहीं जा रहा, और जैसे ही हम अच्छा कहते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी रेज होती है। तो हमें हर कदम, और एक टाइम ऐसा आता है, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जिन लोगों ने इसको टेस्ट किया है, इस आनंद को, इस मौज को जिन्होंने टेस्ट किया है, उनको अब कहीं और मन नहीं लगेगा। उनको यही चाहिए बार बार। जैसे नशा होता है ना, ये ऐसा नशा है, यही चाहिए। ये कैसे मिलेगा ये बताओ। फिर वो आएंगे भागे भागे, एजुकेशन की ट्रेनिंग में आना है फिर वो बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे आना है हमको, क्योंकि ये वहीं मिल रहा है, मोर्चे में मिल रहा है, और तो कोई दे नहीं रहा है। तो वो जो बात हम कह रहे थे बाबाओं की, जो ये सत्संग वाले बाबा होते हैं, फिर मैं बाबा जी को देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनको सुनते हैं। कि वो लोग इस चीज़ को ऐसा प्रचारित कर देते हैं जैसे ये किसी की जागीर है, जैसे ज्ञान किसी की जागीर है, जैसे ये समझ किसी की जागीर है। कोई बात नहीं, इसके लिए माफ़ है, सब माफ़ है। तो इसी से समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और वो क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखोगे किसी भी जो जेन्युइन, जो अगर साधु होगा तो उसके आश्रम में कोई नियम नहीं होगा और सब नियम से चलेंगे, है ना। और जो नकली साधु होंगे वहां नियम पक्के होंगे, सब लूप होल ढूंढ रहे होते हैं। ये फर्क होता है। तो आप जैसे ही जाओगे अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा, वहां की ऊर्जा से ही पता चल जाएगा कि अंदर नकली लोग हैं कि असली लोग हैं। वहाँ की फ्रीक्वेंसी ही आपको बता देगी कि किस तरह के लोग हैं। और बात जब एक सिरे की, एक तरफ की करते हैं तो समझ लेना नकली है, और जब बात में आपकी, उसकी बात में जब सब कुछ कवर होता है तो ही वो असली हो सकता है। सब कुछ माने सब कुछ, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, जितना जो धरती, पहाड़, पवन, प्रकाश, जो भी सब कुछ। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन आएगी धीरे 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 धीरे, और हमें मालूम पड़ेगा करना क्या है। तो बात को कंटिन्यू करता हूँ आपके बाद। आइए।